नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में क्या शरद पवार ही बनेंगे बीजेपी के सिरदर्द का दवा? क्योंकि बीजेपी की टेंशन लगातार नीतीश कुमार ने बढ़ा रखी है और नीतीश कुमार की टेंशन से निपटने के लिए, ये कहिए कि नीतीश कुमार की जो दी हुई सिरदर्दी है उससे दूर निजात पाने के लिए बीजेपी को शरद पवार का सहारा नजर आ रहा है। क्योंकि लगातार महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी जो है वो शरद पवार पर डोरे डाल रही है, उनके सांसदों पर जो है वो नजर बनाए हुए है। अजीत पवार के माध्यम से ये खबर आप तक लगातार पहुंची रही होगी और हमने भी इस पर एक संक्षेप में कुछ वीडियोस बनाए थे, आपने वो देखा होगा। लेकिन आज हम इस खबर की चर्चा दोबारा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का एक ताजा बयान सामने आया है। देवेंद्र फडणवीस से क्या शरद पवार बीजेपी में शामिल होंगे, इसको लेकर सवाल किया गया। देवेंद्र फडणवीस ने इस पर जवाब भी दिया है। वो जवाब भी क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं शरद पवार और बीजेपी के बीच पक रही सियासी खिचड़ी के बारे में। शरद पवार के जो नेता हैं, अगर उनकी माने तो वो ये कहते हैं कि शरद पवार के सांसदों पर प्रलोभन के जरिए जो है तमाम तरह की अलग अलग तरीके से जो है वो दबाव डाला जा रहा है, या कहा जाए कि प्रलोभन दिया जा रहा है कि आप आ जाइए हमारे साथ, यानी अजीत पवार के एनसीपी के साथ, यानी महायुति के साथ या इनडायरेक्ट बीजेपी के साथ। और अब जो बाकी खबरें हैं, जो शरद पवार के गुट के बाहर से जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि क्या सुप्रिया सुले को शरद पवार केंद्र में भेजना चाहते हैं? क्या केंद्र में कोई बड़ा विभाग सुप्रिया सुले को मिल सकता है? इसके एवज में शरद पवार का सपोर्ट बीजेपी को मिल जाएगा? क्या ऐसी भी अटकलें हैं? अब इन तमाम अटकलों के बीच में एक सवाल सीधा सा पूछा गया देवेंद्र फडणवीस से कि क्या शरद पवार बीजेपी में शामिल होंगे। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सियासत में सब कुछ पॉसिबल है, यानी जो कुछ भी असंभव नहीं है, सियासत में सब कुछ पॉसिबल है। और इसका उदाहरण जब उन्होंने दिया तो महाराष्ट्र की सियासत में आपको 2019 से साल 2024 के बीच जो कुछ भी घटना हुई वो ताजा हो जाएंगी। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि उद्धव ठाकरे वो शरद पवार और कांग्रेस के साथ चले जाएंगे। बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का जो कह सकते हैं एक जो गठबंधन था वो टूट जाएगा। फिर उसके बाद शिवसेना मजबूत पार्टी महाराष्ट्र की 2022 में दो फाड़ हो जाएगी, दो अलग अलग हिस्से में हो जाएगी। क्या कभी किसी ने यह सोचा था कि उद्धव ठाकरे का ही शिवसेना और उसका चुनाव चिन्ह एक नाथ शिंदे लेके चले जाएंगे, उनके विधायकों को लेके चले जाएंगे और वो बीजेपी से हाथ मिला लेंगे? ऐसा ही ठीक शरद पवार की पार्टी के साथ हुआ। किसी ने नहीं सोचा कि शरद पवार की एनसीपी भी दो फाड़ होगी और अजीत पवार 40 के करीब विधायकों के साथ में बीजेपी के साथ चले जाएंगे। तो जो कुछ भी पिछले 5-6 सालों में हुआ है महाराष्ट्र की सियासत में, उसे देखते हुए ये साफ है कि आज के डेट में महाराष्ट्र की सियासत में कुछ भी पॉसिबल है। जानकार भी यही कह रहे हैं कि शरद पवार अगर बीजेपी के साथ जाते हैं, जो खबरें आ रही हैं, ये मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं। और इसी के बीच में देवेंद्र फडणवीस का भी बयान कुछ ऐसा ही आता है कि सियासत में कुछ भी पॉसिबल है। अब इस बयान से क्या अटकल लगाए जा रहे हैं, जो बयान देवेंद्र फडणवीस ने दिया है, इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने शरद पवार की तारीफ भी की है। आपको याद होगा कि शरद पवार पिछले कुछ दिनों से आरएसएस की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और अब देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार की तारीफ कर दी है। शरद पवार ने कहा था कि आरएसएस के जो कैडर हैं, ऐसे ही कैडर की जरूरत हमें भी है, और कई सारी और लाइनें जो है वो तारीफ में शरद पवार ने कही थी। और उसी का तारीफ करने के बाद जब देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शरद पवार एक स्मार्ट पॉलिटिशियन है, एक समझदार पॉलिटिशियन है, और ये बात वो जानते हैं कि कंपटीशन के अलावा कभी कभी कोई अच्छा करे तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए, और वही उन्होंने की। तो देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पे शरद पवार की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी चुनावों के बाद जो पार्टियों के बदले हुए तेवर हैं, इन तेवरों से जानकार भी हैरान है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की सियासत में कौन सा नया मोड़ आने वाला है। वहीं अगर हम उद्धव ठाकरे की बात करें तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी लगातार देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रही है। वहीं देवेंद्र फडणवीस से आदित्य ठाकरे की मुलाकात भी हो रही है, और इन मुलाकातों से कहीं ना कहीं एक नाथ शिंदे जो है उनको बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आ रहा है। उन्होंने क्या कहा था, किस तरीके से हमला बोला था आदित्य ठाकरे पे, शिवसेना पे, वो हमने अब आपको बता ही दिया। उनका एक गिरगिट वाला बयान भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ कि पहले जो गैर संवैधानिक सरकार हमें कहते थे महायुति को, और हम पर हमला किया करते थे, वो आज खुद महायुति के नेताओं से मिल रहे हैं। हालांकि शिवसेना ने यह कहा कि ये संसदीय क्षेत्र के जो मुद्दे हैं
जो ग्रोथ है उसको लेकर के सब तमाम मीटिंग चल रही है। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में कोई भी मीटिंग यूं ही नहीं होती, उससे कई सारे मायने निकाले जाते हैं। अब वहीं अजीत पवार को देख लिया, अजीत पवार के नेता लगातार महाराष्ट्र की सियासत में धनंजय मुंडे घिरे हुए हैं। विपक्ष के साथ साथ बीजेपी के नेता भी उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। कभी वो देवेंद्र फडणवीस से मिलते हैं अजीत पवार, कभी अमित शाह से मिलते हैं। और महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद, यानी महायुति की सरकार के गठन के बाद सब कुछ लगा था कि सब कुछ स्ट्रेट हो जाएगा, सब कुछ जो है अब जिस तरीके से पारा चढ़ा हुआ था, जिस तरीके से सियासत गरमाई हुई थी, सियासत खिचड़ी बनी हुई थी, ये सब कुछ जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं दिखाई दे रहा है। भले ही सरकार बन गई हो, लेकिन नए समीकरण बनते हुए अभी भी नजर आ रहे हैं। कौन किसके साथ कब चला जाएगा, कौन किसके साथ हाथ मिला लेगा, इसको लेके महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों जो पूरा सियासी पारा है वो चढ़ा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, इसी बीच हाँ, जो एकनाथ शिंदे हैं उनकी तरफ से भी लगातार उद्धव ठाकरे की शिवसेना पे हमला हो रहा है। लगातार वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को टारगेट किए हुए हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना सामना में जब लेख लिखती है तो वो महायुति में खासतौर से बीजेपी की तारीफ करती है, देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करती है। लेकिन एकनाथ शिंदे को वो भी निशाने पर रखती है, अजीत पवार पे तंज कसती है। तो कहीं ना कहीं एक चीज समझ में आ रही है कि भले ही महायुति में शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में नहीं बन रहा हो, उधर अजीत पवार और शरद पवार की एनसीपी में नहीं बन रही हो, लेकिन बीजेपी की तारीफ शिवसेना उद्धव ठाकरे की और शरद पवार की एनसीपी दोनों कर रहे हैं। और साथ ही साथ आरएसएस की तारीफ भी, जो शरद पवार का बयान आया उसके बाद तो हलचल मच गई है महाराष्ट्र की सियासत में। तो ये जो तमाम बातें देखने को मिल रही हैं, जो नरम रुख देखने को मिल रहा है, ये किस ओर इशारा कर रहा है, ये समझने वाली बात है। क्या देवेंद्र फडणवीस का जो बयान है शरद पवार की तारीफ उन्होंने की है, क्या ये एक तरीके से शरद पवार पर डोरे डालने की कोशिश? क्योंकि लगातार देखिए आप कि जो खबरें आई कि बीजेपी की नजर या जो अजीत पवार की एनसीपी की नजर है वो शरद पवार के सांसदों पर है। टोटल 8 सांसद है, सुप्रिया सुले को लेके 8 सांसद है। सुप्रिया सुले, जैसे कि खबर आई कि सुप्रिया सुले को जो है वो साथ में लेने के लिए अभी बात नहीं चल रही थी, लेकिन जो बाकी सांसद हैं उन तक जो है वो अजीत पवार के एनसीपी के नेता पहुंच रहे थे और उनसे बातचीत कर रहे थे कि आप हमारे पाले में आ जाइए। तो बाकी के जो 7 सांसद हैं उनके साथ टच में अजीत पवार की एनसीपी थी, जैसा कि रिपोर्ट्स आ रहे हैं। यानी सुप्रिया सुले को इस बात के बारे में जानकारी नहीं थी। हालांकि अब उन्हें जानकारी थी या नहीं थी वो तो बटर सुप्रिया सुले जानती होंगी, लेकिन अभी तक की जानकारी के हिसाब से उन्हें नहीं थी। अब इसके बाद तमाम सियासत गरमाई हुई है, बहुत सारे नेता, शरद पवार के एनसीपी के नेता बयान दे रहे हैं और तमाम जो रिपोर्ट्स हैं, जो जो बयान आ रहे हैं वो हम आपको लगातार बता ही रहे हैं। अब इसमें क्या हो सकता है आगे चल के राजनीति में, क्योंकि बीएमसी चुनाव, हम लगातार कहते हैं कि निकाय चुनाव है और निकाय चुनाव में इस बार ऐसा लग नहीं रहा कि महायुति जो है वो एक साथ लड़ने वाली है और उधर एमवीए भी जो है वो एक साथ लड़ने वाली है। दोनों ही तरफ से ऐसा लग रहा है कि पार्टियां जो है अकेले ताल ठोकेंगी, क्योंकि बीजेपी भी, हमने आपको कुछ दिनों पहले रिपोर्ट दिखाया था कि बीजेपी भी अकेले चुनाव लड़ने के मूड में है। आरएसएस और जो उनके रणनीतिकार है वो सलाह दे रहे हैं कि बीजेपी को निकाय चुनावों में अकेले उतरना चाहिए। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना से लगातार खबर आ रही है कि वो भी इस बार अकेले लड़ने जा रहे हैं और शरद पवार के एनसीपी की तरफ से भी जो खबर आ रही है कि वो भी इस बार अकेले लड़ने की तैयारी में है। तो यानी जो एमवीए गठबंधन था, ये जो महायुति गठबंधन था, ये सिर्फ लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए था, लेकिन जो निकाय के चुनाव होने वाले हैं उसमें पार्टियां अकेले दम पर उतरने वाली हैं। इसको लेकर के पिक्चर थोड़ी थोड़ी अब साफ होती नजर आ रही है। लेकिन और भी ज्यादा चीजें क्लियर होंगी जब नेता, जो प्रमुख नेता हैं, वो ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर जानकारी देंगे। लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में, जैसा हमने आपको बताया कि बीजेपी की तरफ से, अजीत पवार की तरफ से शरद पवार के लिए कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर जो है इन दिनों दिखाई दे रहा है। अब ये क्या सांसदों के लिए है या फिर किसी और वजह से, ये तो समय के साथ ही इसका जवाब मिलेगा। अभी के लिए आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।